आइए अब देखते हैं एक मिनट में बिहार झारखंड की पूरी खबरें। मुंगेर में शराब माफियाओं पर दबिश डालने के लिए अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। शराब माफियाओं को दबोचने के लिए अब ड्रोन जैसी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। ड्रोन से आई तस्वीरों का सहारा लेकर सटीक ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के अमझाड़ पहाड़ी इलाके में कल तक जहां पहुंचने में पसीने छूट जाते थे, जिन इलाकों में शराब माफिया आसानी से धंधा पसार कर बैठते थे, वहीं अब उनके अंदर दहशत है। इस कार्रवाई में पुलिस ने ड्रम में रखे 1200 लीटर अर्ध निर्मित देसी शराब को नष्ट किया है। मौके से शराब बनाने वाले सामान जब्त किए गए हैं। शराब की 20 से ज्यादा भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। दियारा क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। मुंगेर के शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, सीमावर्ती इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक शराब के हर ठिकानों पर ड्रोन की मदद से अब पुलिस पहुंच रही है। जिले में ड्रोन कैमरा मिलते ही उत्पाद विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन तस्कर पुलिस से तू डाल डाल में पात पात खेल रहे हैं। शराब तस्करी के तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इन शराब के हर तरीकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बक्सर के कुरान सराय में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पुलिस ने एक मकान के अंदर बने तहखाना से काफी संख्या में विदेशी शराब की बोतलें जब्त की है। घर के मालिक ने घर पर शराब छिपाने के लिए तहखाना बना रखा था और माना जा रहा है कि ऑर्डर मिलने पर ये शराब की डिलीवरी करते थे। दरअसल पुलिस को इस घर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान घर का कोना कोना खंगाला गया। शराब की कुछ बोतलें तो कमरे में ही मिल गई, लेकिन पुलिस को इंतजार शराब की बड़ी खेप के बरामद होने का था और ये आखिरकार सफल भी रहा। घर के अंदर बनाए गए तहखाने से बड़े से गैलन में रखे विदेशी शराब की कई बोतलों को जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों भाई साथ मिलकर शराब के अवैध धंधे में जुड़े हुए थे और अपने घर से ही शराब का कारोबार कर रहे थे। शराब की बोतलों पर चलाई जा रही जेसीबी। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की तस्वीर है। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। पिछले कई दिनों से हथुआ अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र में सैकड़ों लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किए गए थे और फिर एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलवा दी गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 7372 लीटर देसी और विदेशी शराब पर जेसीबी चलवाकर इसे नष्ट किया गया। हथुआ के सबैया फील्ड में हथुआ अनुमंडल के कई थाने में जब्त की गई शराब को नष्ट करने के लिए उस पर जेसीबी चलाया गया। शराब को नष्ट करने की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट को सौंपने के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप है। इधर पुलिस का साफ कहना है कि शराब तस्करों को इलाके में पनाह नहीं दी जाएगी। शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। औरंगाबाद के तमाम कबाड़ की दुकानों पर ताला लटका है। दुकानदारों को दुकान नहीं खोलने की सख्त प्रशासनिक चेतावनी है। प्रशासनिक कार्रवाई को देख संचालक फरार है। साथ ही ट्रेड लाइसेंस का कारोबार नहीं करने की हिदायत दी गई है। दरअसल 8 फरवरी की शाम औरंगाबाद के अलीम नगर की एक कबाड़ दुकान में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन भी एक्शन में आया तो शहर में चल रहे कबाड़ की दुकानों की सघनता से जांच के बाद इसमें ताले लटका दिए गए। प्रशासनिक आदेश के बाद शहर में सवाल उठने लगे हैं कि हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों हरकत में आया। क्या जिले में इतनी बड़ी संख्या में चल रहे कबाड़ की दुकानों पर प्रशासन की नजर नहीं थी? अब बगैर ट्रेड लाइसेंस के कारोबार नहीं करने का आदेश भी जारी किया गया है। भविष्य में इस तरह के हादसे को दोहराए नहीं जा सके, इसके लिए प्रशासन ने दुकानों पर ताला लगाकर पूरी तैयारी कर ली है। खैर देर से ही सही, प्रशासन इसे लेकर जब जागा है तो कुछ अच्छा होगा ही, इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। इधर विस्फोट मामले की भी जांच चल रही है। अब ये देखना होगा कि प्रशासनिक एक्शन का शहर में क्या असर होता है। झारखंड के 30 मजदूर अभी भी मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से झारखंड के इन मजदूरों को मलेशिया में वेतन नहीं दिए जा रहे। फंसे मजदूरों का वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है। यहां तक कि 3 साल का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। बावजूद मलेशियन कंपनी झारखंड के इन मजदूरों को छोड़ नहीं रही है। हाल ये है कि विदेश जाकर भी खाने के लाले पड़ गए हैं। फंसे मजदूरों के पास रुपए नहीं हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर मलेशिया से अपनी बदहाली का वीडियो अपलोड कर
सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। एक तरफ विदेश में वतन वापसी की गुहार लगाई जा रही है तो दूसरे तरफ उनके परिजन झारखंड में यहाँ परेशान हैं। परिजनों को मलेशिया में फंसे उनके लोगों के वापसी का इंतजार है। मलेशिया में फंसे इन मजदूरों में बगोदर प्रखंड से 4 और डुमरी प्रखंड से 3 मजदूर शामिल हैं। हालांकि मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फंसे हुए मजदूरों की सकुशल वतन वापसी जल्द हो जाएगी। नालंदा जिले के राजगीर में एक से एक गुफाएं हैं। राजगीर की पहाड़ियों में गुफाओं का कई रहस्य है। कई गुफाओं की रहस्यमयी कहानियां हैं। कई गुफा तो ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसी राजगीर में स्थानीय युवाओं ने उदयगिरी पर्वत पर स्थित 2 गुफाओं की खोज की है। यह गुफा उदयगिरी पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है। युवाओं की तरफ से खोजे गए गुफाओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। गुफा तक पहुंचने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुफा के आसपास कटीली झाड़ियां होने के कारण स्थानीय लोग बड़ी मुश्किल से गुफा तक पहुंच पा रहे हैं। लोग सरकार और स्थानीय प्रशासन से गुफा को विकसित करने की मांग कर रहे हैं, जिससे विदेशी पर्यटक इन दोनों गुफाओं की सैर कर सके, इसके विषय में जानकारी हासिल कर सके। स्थानीय युवाओं के इस कार्य की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। युवाओं को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी। अरवल का लक्ष्मणपुर बाथे जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। लक्ष्मणपुर बाथे जहां कभी नक्सलियों की बंदूकें गरजती थी। फूलों की सुगंध से अब ये इलाका गुलजार है। ये बदलाव की बयार है। वक्त बदल गया है और इस बदलते वक्त में यहाँ फूलों की खेती ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। किंजर इलाका के इस गांव में करीब 500 परिवार फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं। खेतों में पसीना बहा रहे हैं और इनकी मेहनत अब रंग लाने लगी है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी फूलों की खेती में हाथ बटा रही हैं। खेत फूलों से गुलजार है। गेंदा, गुलाब, चमेली जैसे कई फूलों की खेती यहाँ की जा रही है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से यहाँ कई और परिवार भी फूलों की खेती से जुड़ रहे हैं। हालांकि किसान अभी भी सरकार से आस लगाए हैं कि खेती के लिए सहायता की जाए। आमतौर पर दिवाली के समय ही कुम्हारों की चाक गति पकड़ती थी। त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद भरण पोषण के लिए इनके पास रोजगार के ना तो अन्य साधन होते हैं और न ही शासन की मूलभूत सुविधाएं। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए समाज की नई पीढ़ी ने परंपरागत व्यवसाय को नया आयाम दिया है। रामगढ़ के सांडी में कुम्हार समाज की युवा पीढ़ी अब खूबसूरत गमला बनाने लगी है। मिट्टी और सीमेंट के आकर्षक गमले और तुलसी पिंडा बनाकर इन्हें ये बेचते हैं। एनएच किनारे गमले और तुलसी पिंडा का स्टॉल लगाकर ये युवा इन्हें बेच रहे हैं। दरअसल सांडी में कुम्हार समाज के कई परिवार NH 33 के बगल में ही रहते हैं। पहले ये परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाकर जीविका चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्होंने आकर्षक और रंग बिरंगे फूलों के गमले, तुलसी पिंडा, गुलक बनाना शुरू किया। फूल और शो प्लांट लगाने वाले गमले और तुलसी पिंडा का बाजार आसमान छू रहा है। हाथों हाथ ये बिक भी रहे हैं। बिक्री बढ़ने से इनकी आमदनी बढ़ रही है और अब ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। उत्पाद विभाग दियारा इलाके में शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों, देसी शराब में प्रयोग होने वाले जावा महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी की। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुराई शराब बरामद की। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान भी बरामद किए। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी यह अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा, जिससे शराब माफियाओं पर लगाम लगेगा। बिहार में नक्सलियों की तो अब खैर। निषेध विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
शराब के धंधेबाजों के खिलाफ उत्पाद विभाग एक्शन में है। लगातार शराब तस्करों के अड्डे पर छापेमारी की जा रही है। वहीं लगातार कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसी क्रम में समस्तीपुर के मोयुद्दीन नगर थाना इलाके के सुल्तानपुर गंगा के दियरा इलाके में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और ALTF ने 1500 लीटर कच्ची देसी शराब बनाने वाली सामग्री, दर्जन भर से अधिक शराब बनाने वाली भट्टियां सहित कई ड्रम को नष्ट किया। हालांकि इस अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग पुलिस की आने की भनक लगते ही फरार हो गए। पुलिस के सर्च अभियान से इस क्षेत्र में शराब बनाने वालों के बीच हड़कंप मच गया। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोला की बताई जा रही है, जहां दिन के उजाले में खुलेआम देशी शराब बेचने का काम चल रहा है। महिलाएं बेखौफ होकर घर के आंगन में शराब की पैकिंग कर रही हैं और बेच रही हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में किसानों की फसल गंगा में विलीन हो रही है। गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के अजमेर गंगा घाट के किनारे के कई एकड़ गेहूं और मक्का लगे खेत गंगा में विलीन हो गए हैं। किसानों की आंखों के आगे उनकी फसल गंगा में विलीन हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कटाव से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात को जागने को भी मजबूर हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं गंगा में भीषण कटाव को लेकर तेघड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप गांडे भी मानते हैं कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में कटाव निरोधी कार्य चलाना मुश्किल है। वहीं किसानों का कहना है कि गंगा में लगातार कटाव से उनके फसल लगातार गंगा में समा रही है, जिससे किसानों के सामने आगे चलकर भुखमरी की समस्या होगी। जल्द कुछ नहीं किया गया तो घर बार उजड़ने की भी नौबत होगी। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यावरण विभाग जहां बाघों की संख्या बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है, वहीं वन विभाग इन अभयारण्य की बेशकीमती लकड़ी को तस्करों से बचाने की कवायद में भी जुटा है। वाल्मीकि नगर के जंगलों से लकड़ी चुराने वाले इन पुष्पा यानी तस्करों को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इस काम में वन विभाग की मदद कर रहे हैं ATF में रहकर कुख्यात वीरप्पन से लोहा लेने वाली टीम के सुरेश जे, जो इन दिनों 940 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों को लकड़ी तस्करों से निपटने का गुर सिखा रहे हैं। इन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों और वन संपदाओं को तस्करी से बचाने के लिए 600 वन कर्मियों को तैनात किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान सुरेश जे जंगल सर्वाइवल कॉम्बैट, जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ वनों की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रोकने, विपरीत परिस्थितियों में जंगल के अंदर तस्करों से कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेशक सरकार शिक्षा और समानता की बात करती हो, लेकिन भागलपुर कहलगांव प्रखंड के आमापुर पकड़तला के महादलित सैकड़ों बच्चे सरकारी उदासीनता और घोटाले के कारण 2 साल से शिक्षा से वंचित हैं। दरअसल प्राथमिक विद्यालय पकड़तला को जर्जर बताकर नए भवन का निर्माण कराया जा रहा था। भवन निर्माण में हो रही देरी के कारण बच्चों को गांव से 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल आमापुर हरिजन टोला में शिफ्ट किया गया, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक दिन बच्चे NH80 पर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। NH80 पर दिन रात भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। ऐसे में बच्चे को स्कूल भेजने में डर लगता है। सरकार ने नए भवन निर्माण के लिए साल 2008 में 10,20,000 की राशि आवंटित की थी, लेकिन 14 साल बाद भी नए भवन का कार्य अधूरा पड़ा है।
हालांकि न्यूज 18 की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद बीईओ ने जल्द ही प्राथमिक विद्यालय पकड़तला भवन की इंजीनियर से जांच कराकर स्कूल संचालन करने की बात कही है। दानापुर में जनप्रतिनिधियों का हत्या का दौर लगातार जारी है। एक बार सिवान में कुछ युवक अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। युवाओं की एक टीम ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ये सभी युवा आपस में चंदा इकट्ठा करके गरीब तबके के बच्चों को कॉपी, कलम और कपड़े भी उपलब्ध कराते हैं ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके के बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सके। इनका एक ही मकसद है, क्षेत्र के सारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। युवाओं की ये टोली अपने गाँव में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सोमेश कुमार सिंह नाम के एक युवक ने अपने पैतृक गांव सराबे पंचायत के पैगंबरपुर गांव से की। आज उनके साथ कई युवक उनके साथ मिलकर अलग अलग गांव में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। युवाओं के इस पहल से ग्रामीण भी काफी खुश है। युवाओं का कहना है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सिवान जिले के ग्रामीण इलाकों के वैसे बच्चे जो पैसे की अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वे सभी बच्चे पढ़े और आगे बढ़कर अपने सपने को पूरा करें। गिरिडीह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर लेदा में एक ऐसा चापानल है जिससे पिछले 8 वर्षों से लगातार 24 घंटे पानी अपने आप निकल रहा है। इसके पीछे दैविक शक्ति बताया जा रहा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और सभी की मन्नतें पूरी भी होती है। यहाँ पर निकल रहे इस पानी की खास बात यह है कि इस पानी का इस्तेमाल करने से चर्म रोग, पेट रोग, गैस जैसी समस्या दूर हो जाती है। यहाँ के पानी को लेने के लिए राज्य के दूसरे जिले से भी लोग आते हैं और पानी को ले जाते हैं। इस पानी का इस्तेमाल नहाने में करने पर रोक है और साबुन तो कतई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए किया जाता है, वो भी दवाई के रूप। कई लोग ऐसे हैं जो खुद कहते हैं कि पानी पीने के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई है। लोग का ऐसा मानना है कि ये जल सालों भर रखा रह जाता है, फिर भी पानी में कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं पड़ता है। देवघर का मशहूर पेड़ा की खुशबू और स्वाद अब बिहार झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। जी हां, पेड़ा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से बाबा के पेड़ा की आपूर्ति और जीआई टैगिंग को लेकर काम शुरू हो चुका है। APEDA के रीजनल इंचार्ज संदीप शाह ने पेड़ा निर्यात को लेकर की जाने वाले रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। इस दौरान पेड़ा के निर्यात, पैकेजिंग, सामानों की डिलीवरी और गुणवत्ता को लेकर किए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संदीप शाह ने कहा कि बाबा धाम का पेड़ा विशेष खुशबू और जायके भरा होता है और इसे काफी पसंद भी किया जाता है। पेड़ा को इंटरनेशनल मार्केट देने के लिए जेसीडी रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर लगाए गए हैं ताकि वैसे रेल यात्री जो सफर कर रहे हैं वह सफर के दौरान भी बाबा धाम का पेड़ा स्टेशन से खरीद सकते हैं। बिहार के गया में अपनी बेटी की शादी के कार्ड में एक शख्स ने कुछ ऐसा छपवाया है कि अब हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है। गया के गेवाल बिघा मोहल्ले के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भोला यादव ने अपनी बेटी की शादी के कार्ड पर छपाया है कि शराब पीकर आना सख्त मना है। बता दें कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। भोला यादव 16 फरवरी को होने वाली अपनी बेटिया की शादी कार्ड पर यह संदेश छपवाने के साथ साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि शराब पीकर और हथियार लेकर शादी समारोह में आने पर मेहमानों को प्रवेश से वर्जित रखा जाएगा। इसको लेकर भोला यादव ने अतिथियों को फोन पर भी इसकी जानकारी देने के साथ साथ आमंत्रण पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि दहेज मुक्त शादी की जा रही है। अतिथियों से आग्रह है कि वो अपना लाइसेंसी हथियार लेकर भी शादी में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि वो नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान से काफी प्रभावित हुए हैं और इसी से उन्हें यह प्रेरणा मिली है।
शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। शिमला की आइस स्केटिंग रिंग में लोगों को इसका मजा लेते देखा जा रहा है। इस वर्ष आइस स्केटिंग के लिए 200 सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 3 माह तक चलने वाले आइस स्केटिंग में सेशन को लेकर रोमांच लगातार बढ़ा हुआ है। करीब 100 सालों से यहाँ पर आइस स्केटिंग चल रही है। आइस स्केटिंग सेशन के दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई स्केटिंग ने हर प्रतिभागी के मन में रोमांच सा भर दिया है। पिछले 3 साल से कंटिन्यू स्केटिंग फरवरी में बहुत अच्छी हो रही है। शिमला स्केटिंग क्लब से कई बच्चे इंटरनेशनली भी होके आए हैं जिन्होंने इंडिया को अंडर 20 में रिप्रेजेंट किया है और हर साल कोई ना कोई बच्चा शिमला से सिलेक्ट होता ही है। बता दें कि रिंग का निर्माण 1920 में अंग्रेज अधिकारी मिस्टर विलेसिंगटन ने किया था। यह साउथ ईस्ट एशिया में एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंग है। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।